गाइस, इस बात में तो कोई शक नहीं कि साइंटिस्ट ने हमारे लिए आज तक क्या क्या किया है, क्योंकि आज के दौर में हमारे पास जो भी टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ और सिर्फ साइंटिस्ट की ही देन है। फिर चाहे वो बल्ब बनाने की बात हो या एरोप्लेन की, जिनका आजकल हम भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात गौर करने के लायक है और वो है बिलीफ। जी हाँ, जब भी कोई साइंटिस्ट किसी इन्वेंशन के बारे में सोचता है या फिर उस प्रोजेक्ट पर काम करता है तो उस साइंटिस्ट को छोड़कर पूरी दुनिया को बिलीव नहीं होता है कि क्या सच में यह इन्वेंशन हो पाएगा या नहीं। और यही कारण है कि जब राइट ब्रदर्स ने प्लेन का इंजन बनाना चाहा तो उन्हें बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, क्योंकि प्लेन का इंजन बनाने के लिए सच में कई चैलेंजेस सामने आए और सब ने यही कहा कि ये नहीं हो पाएगा। फिर भी उन्होंने करके दिखाया। लेकिन जहाँ पर कई इन्वेंशन सक्सेसफुल हुए, वहीं पर कुछ ऐसे इन्वेंशन भी थे जो सक्सेसफुल ना हो सके। और ये सरफरे साइंटिस्ट इतने ज्यादा डेडिकेटेड थे अपने इन्वेंशन को लेकर कि इन लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी। गाइस, आज हम बात करेंगे ऐसे साइंटिस्ट के बारे में जो भले ही अपने इन्वेंशन को सक्सेसफुल ना कर सके, लेकिन उनका नाम आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। नंबर 5, हेनरी स्मोलेंस्की। इनका जन्म 1913 में हुआ था और ये बचपन से ही किसी नए इन्वेंशन के बारे में सोचा करते थे। और जब ये बड़े हुए तो एक इंजीनियर बने और जॉब किया करते थे। लेकिन जॉब इन्हें कुछ खास पसंद नहीं थी, क्योंकि ये खुद कुछ इन्वेंट करना चाहते थे। इसीलिए इन्होंने जॉब को छोड़कर एक व्हीकल इंजीनियर का काम शुरू किया और ये अपने इस इन्वेंशन के लिए बहुत डेडिकेटेड थे। और ये एक ऐसी कार बनाना चाहते थे जो कि उड़ सके। जी हाँ, ये मार्केट में उड़ने वाली कार लाना चाहते थे और इस उड़ने वाली कार को लाने के लिए 1973 में उन्होंने एक कंपनी भी बनाई थी। लगातार काम करने के बाद इन्होंने एक फोर्ड पिंटो नामक कार पर एक एरोप्लेन के इंजन के ढांचे को फिट किया और फिर कार को पूरी तरह से एरोप्लेन का शेप दिया। जब कार पूरी तरह से उड़ने के लिए रेडी हो गई, तब इन्होंने 11 सितंबर 1973 में इस उड़ने वाली कार का टेस्ट ड्राइव लेना चाहा। और जैसे ही हेनरी ने कार को हवा में उड़ाया तो इंजन में अचानक कुछ टेक्निकल एरर आ गई और कार जमीन पर आ गिरी, जिसमें हेनरी की मौत हो गई। नंबर 4, फ्रेंच रैगेल। इनका जन्म 16 अक्टूबर 1878 को हुआ था, जो कि एक प्रोफेशनल टेलर थे और यह कपड़े सिलने का काम किया करते थे। लेकिन यह अपने फ्री टाइम में एक और भी इनोवेटिव काम करते थे, जो कि था पैराशूट का डिजाइन बनाना। जी हाँ, यह पैराशूट बनाना चाहते थे और पैराशूट बनाने का इनका सिर्फ एक मकसद था और वो था पायलट और पैसेंजर की जान बचाना, क्योंकि तब प्लेन का आविष्कार हो चुका था। फ्रेंच ने बहुत अलग टाइप के पैराशूट के बहुत से डिजाइन बनाए और फ्रेंच ने सबसे ज्यादा ध्यान पैराशूट के फैब्रिक पर रखा कि पैराशूट में इस तरह का फैब्रिक यूज किया जाए जिससे यह ह्यूमन का वेट बर्दाश्त कर सके और फटे ना। और बहुत से डिजाइन बनाने के बाद फ्रेंच ने कुछ डिजाइन को सेलेक्ट किया जो कि उनकी नज़र में बेस्ट पैराशूट थे और फ्रेंच ने अपने पैराशूट पर एक्सपेरिमेंट भी किया। लेकिन यह एक्सपेरिमेंट नकली इंसान की डमी बनाकर किए गए थे, जो कि काफी हद तक सक्सेसफुल भी रहे। और उसके बाद फ्रेंच ने यह एक्सपेरिमेंट खुद पर करना चाहा और आईफिल टावर पर चढ़ने के बाद फ्रेंच ने पैराशूट पहनकर वहां से छलांग लगा दी। लेकिन इस बार पैराशूट खुल ना सका और फ्रेंच की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। नंबर 3, ऑटो लिलिनथल। इनका जन्म 23 मई 1848 में हुआ था और इनको आज सब लोग फ्लाइंग मैन के नाम से भी जानते हैं। और ये वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले ग्लाइडर्स का आविष्कार किया था और अपने टाइम के ये सबसे मशहूर व्यक्ति थे, जिनकी तस्वीरें ग्लाइड करते हुए हर आर्टिकल और न्यूज़पेपर में छपी थी। इनको कई देश के लोग इनके आविष्कार की वजह से जानते थे और इन्होंने कई बार सक्सेसफुली ग्लाइड भी किया था। लेकिन 9 अगस्त 1896 में जब ये अपने ग्लाइडर से 17 मीटर की ऊंचाई पर ग्लाइड कर रहे थे, तब ये वहां से गिर गए और इनकी मौत हो गई और इस तरह इनके खुद के आविष्कार ने ही इनकी जान ले ली। नंबर 2, वैलेरियन अबैकोवस्की। इनका जन्म 5 अक्टूबर 1895 में हुआ था और ये एक रशियन फैमिली से बिलोंग करते थे। ये बचपन से ही काफी टैलेंटेड थे और इन्हें ट्रेन के फास्ट इंजन एरोवैगन की कई सारी खोज करने के लिए जाना जाता है। लेकिन इनकी भी डेथ इनके द्वारा किए गए आविष्कार से ही हुई थी। जी हाँ, इन्होंने एक ऐसा एरोवैगन बनाया था जो कि रेल की पटरी पर बहुत तेज चल सकता था और इसमें एरोप्लेन का इंजन लगाया गया था और हाई स्पीड अचीव करने के लिए एक प्रोपेलर भी लगाया गया था। जब पहली बार इसे पटरी पर उतारा गया तब इसमें 22 लोग सवार थे, जिसमें वैलेरियन अबैकोवस्की भी शामिल थे। जैसे ही इसे हाई स्पीड पर ले जाया गया, एरोवैगन पटरी से उतर गया और क्रैश हो गया, जिसमें 7 लोग ऑन द स्पॉट मर गए और इन मरने वालों की लिस्ट में वैलेरियन अबैकोवस्की भी थे, जो कि उस समय 26 साल के थे। इनके भी आविष्कार ने इनकी जान ले ली। नंबर 1, रिचर्ड स्टॉकटन रश। इनका जन्म 31 मार्च 1962 में हुआ था और यह एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते थे। इनको बचपन से ही एस्ट्रोनॉट बनने का सपना था और यह
एविएशन और एक्वाटिक्स में इंटरेस्ट रखते थे, लेकिन जैसे जैसे यह बड़े हुए तो इनका इंटरेस्ट सबमरीन में आ गया और इसीलिए इन्होंने ओशियन गेट कंपनी को बनाया, जिसका पर्पस था टूरिस्ट को डीप सी टूर कराना। और इनके पास 3 सबमरीन थी, जिसमें से टाइटैनिक शिप के मलबे तक सिर्फ टाइटन सबमरीन ही पहुंच सकती थी। और इस सबमरीन को बनाने के लिए रिचर्ड ने कुछ रूल्स तोड़े थे। और जनरली सबमरीन को बनाने के लिए स्टील का यूज किया जाता है, लेकिन टाइटन सबमरीन को कार्बन फाइबर से बनाया गया था। और यही वजह थी कि जब टाइटन सबमरीन 3800 मीटर की गहराई में गई तो पानी के प्रेशर की वजह से कुछ ही मिली सेकेंड में फट गई और उसमें बैठे लोगों की डेथ हो गई। ये सारी घटनाएं हमें बहुत बड़ी सीख देती हैं। गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।